Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 15 of your crack series. सबसे पहले आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको ये जो 15 दिनों की सीरीज़ है इसका एक रिवीजन वीडियो चाहिए क्या। अगर कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बोला कि रिवीजन वीडियो चाहिए, मतलब अगर हमने जितनी भी पढ़ाई अब तक 15 दिनों में करी है उन सभी को एक 30 से 45 मिनट्स के वीडियो में रिवाइज करवा दूं मैं, ऐसा वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तभी होगा, अदरवाइज आई विल अंडरस्टैंड कि भाई डिमांड कम है तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। वैसे भी आप लोग के कमेंट्स आजकल कम आ रहे हैं, कोई भी अटेंडेंस नहीं लगा रहा है, तो अचानक से मेरे वीडियो आना बंद हो जाए तो प्लीज़ सरप्राइज मत होना, ओके। आज डे 15 के सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज के बारे में, और उसके बाद हम अकबर के नवरत्नास के बारे में भी देखेंगे, राइट। पहले हम अष्टदिग्गज के बारे में पढ़ते हैं कृष्णदेव राय के, क्योंकि कृष्णदेव राय, अकबर ये सब यूपीएससी के फेवरेट हैं और इनके अष्टदिग्गज, इनके नवरत्नास को पढ़ना चाहिए आपको, राइट, याद होने चाहिए आपको, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील कर सको। और मैंने जैसे बार बार कहता हूँ कि फिल्म्स का पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है, राइट। आपको आसान चीज़ें सारी याद होनी चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम में, और तभी आपको जो क्वेश्चन नहीं आते होंगे वो भी सही करके आ जाओगे। और कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत करके आ जाओगे, राइट। दैट्स वाई फिल्म्स में एक ही चीज़ मैटर करती है, वो आपका कॉन्फिडेंस। इसलिए आपको ईजी टॉपिक्स रटे होने चाहिए, राइट। और 45 डेज़ में मैं इतना तो करवा दूंगा कि आपको सारे इजी टॉपिक्स में रटवा के भेजूंगा यहाँ से, राइट। तो उसके लिए निश्चिंत रहो आप। फिलहाल अष्टदिग्गज ऑफ कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं। देखो, अष्टदिग्गज का मतलब क्या होता है। दिग्गज बोलते थे एलिफेंट्स को, ऐसे एलिफेंट्स जो 8 डायरेक्शन में गार्ड कर रहे हैं, राइट। तो अष्टदिग्गज मतलब 8 ग्रेट स्कॉलर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। मतलब पिलर्स ऑफ लिटरेचर को यहाँ पे अष्टदिग्गज बोला गया है, ओके। जो कृष्णदेव राय के कोर्ट में कुछ 8 स्कॉलर्स थे उनको अष्टदिग्गज बोला गया। उन्होंने ऐसे पिलर्स जो कि लिटरेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये सब तेलुगु पोइट्स हुआ करते थे, कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। तो इनके नाम देख लो, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि जो हम ट्रिक बना रहे हैं वो कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज की ट्रिक है, राइट। तो ये चीज़ याद करने के लिए याद रखना कि कृष्णदेव से याद रखना कि कृष्ण देव है या इंसान है, इस पे राय चाहिए कुछ लोगों की। इस पे हमें राय चर्चा करनी है आज कि भाई कृष्ण देव है कि नहीं, इस पे हमें राय करनी है, चर्चा करनी है, राइट। तो इस पे कृष्ण देव है कि नहीं, इस पे राय करने के लिए, चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाया गया, बट उसके कुछ रूल्स बनाए गए। क्या रूल्स बनाए गए? सबसे पहले तो आलस नहीं, ठीक है। आपको आलस नहीं करना। जब भी राय हो, चर्चा हो कि कृष्णदेव है कि नहीं है, इस पे जब राय और चर्चा हो रही होगी तो आपको आलस नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहले तो आलस नहीं पेरना, ओके। दूसरा है नंदी थिमन्ना, राइट। अगर आपको नींद आ रही है, ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है, राइट, तो आप दूर चले जाओ। आलस नहीं करना है। इस डिस्कशन के टाइम अगर आपको नींद आ रही है तो आप दूर चले जाओ। नंदी दूर जाती, ये दोनों याद हो गया, राइट। तो पहले 3 तो ऐसे ही याद हो गया कि आलस नहीं करना है, नींद आ रही है, दूर चले जाओ, ठीक है। आलस नहीं, नींद, दूर जाती, ये तीनों याद हो गया, ओके। अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करोगे इस राय और डिस्कशन में, और अगर हमें लगेगा कि मदद अगर मिली नहीं, ठीक है, मदद अगर हमें मिली नहीं, ठीक है, मदगिरी मलन्ना, मदद अगर हमें मिली नहीं तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट राम जी को ही पिंग कर देंगे, राइट। क्योंकि भाई कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है तो राम जी से ज़्यादा किसको पता होगा, राइट। तो मदद अगर हमें मिले ना, मदद अगर ही मलन्ना, हम और किसको पिंग करेंगे? राम को पिंग कर देंगे, ओके। तो राम जी को पिंग करने की बात होगी भाई। अगर मदद अगर नहीं मिली तो आप लोगों ने ऐसे ही आलस किया, नींद की वजह से दूर चले गए, तो फिर हम क्या करेंगे? मदद अगर मिली ना, मदद अगर मलन्ना, तो हम राम जी को पिंग कर देंगे, ओके। और राम तो राजा है, भूषण है, वो तो बताएंगे ही हमें, राइट। तो राम बताएंगे हमें कि रामा ही कृष्णा है, मतलब राम और कृष्णा एक ही हैं। तेनाली रामकृष्णा याद रहेगा आपको, राइट। इस तरीके से आपको ये 8 के 8 दिग्गज याद हो गए कि आपको आलस नहीं करना है, नींद आ रही दूर चले जाओ, मदद अगर हमें मिली नहीं तो हम राम को पिंग कर देंगे, ओके। राम राजा है, भूषण है, वो हमें ज़रूर बताएंगे एक दिन आके, ही विल टेल अस, तेनाली, कि राम ही कृष्ण है, मतलब मैं ही कृष्ण हूँ, तो तेनाली रामकृष्ण। इस तरह से आपको 8 दिग्गज याद रखने हैं, राइट। आलसी पेदनम, नंदी थिमन्ना, धूर जाति, मदगिरी मलन्ना, राम भद्रा, पिंगाली शूरना, राम राजा भूषणा एंड तेनाली रामकृष्णा। अष्टदिग्गज याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि तेलुगु लिटरेचर की बात हो ही रही है तो याद रखना कि कृष्णदेव राय के पीरियड को बोलते हैं कि गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, राइट। और इन्होंने मेनली जो है, इन लोगों ने जो प्रबंध स्टाइल की नैरेटिव पोइट्रीज लिखते थे, किस स्टाइल की? प्रबंध स्टाइल की। इसको नोट कर लेना, ओके। और ये भी याद रखना कि कृष्णदेव राय ने खुद भी एक बुक लिखी थी तेलुगु में, उसका नाम था अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा नोट कर लेना, ओके। कृष्णदेव राय विजयनगर डायनेस्टी के, तुलवा डायनेस्टी के राजा थे, याद रखना है। हम्पी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। कृष्णदेव राय को क्या बोला जाता था? आंध्र भोज बोला जाता था, राइट। इट वॉज द मेजर कल्चरल सेंटर ऑफ साउथ इंडिया। आगे हम अकबर के नवरत्नास की बात करते हैं।
राइट। 9 मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन अकबर्स कोर्ट, डिफरेंट फील्ड के से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा था, कोई म्यूजिक में, कोई लिटरेचर में, कोई फाइनेंस में, ऐसा नहीं कि ये सब पोएट ही हैं, राइट। याद रखना, ये यहाँ यूपीएससी ट्रैप सेट करेगा कि अकबर के नौरत्नास ग्रेट पोइट्री के स्कॉलर्स थे, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग थे, राइट। जैसे अबुल फजल की बात करें, ये फजल है, फैजी नहीं, राइट। अबुल फजल की बात करें तो ही वॉज कोर्ट हिस्टोरियन, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी, इन्होंने आयन अकबरी लिखी थी, राइट। तानसेन की बात करें, बहुत ही लेजेंडरी म्यूजिशियन थे। ध्रुपद स्टाइल का जो इनका म्यूज़िक है, ध्रुपद स्टाइल का, वो काफ़ी फेमस था, राइट, तानसेन का। इसके अलावा हम बात करें बीरबल की, तो बीरबल के बारे में तो आपको पता ही होगा। बीरबल का असली नाम क्या था, किसी को पता है? हिज रियल नेम वॉज महेश दास, राइट। ये बहुत ही विटी थे और बहुत ही क्लोज एडवाइज़र हुआ करते थे अकबर के। राजा तोदरमल की बात करें तो ही वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अकबर एंड साथ ही साथ रेवेन्यू और फाइनेंस वगैरह भी संभालते थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें तो ही वॉज अ पोइट, राइट। और रहीम के दोहे जो आपने फेमस सुने हैं वो इन्हीं के हैं, रहीम खाना के ही, राइट। इसके अलावा फैज़ी की बात करें तो फैज़ी कौन थे? एक पर्शियन पोइट थे, जो अबुल फजल थे ना, इन्हीं के भाई थे फैज़ी, तो अबुल फजल के भाई कौन थे? फैज़ी थे, याद रखें। इसके अलावा दो और थे जिनका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, लिख लेना, ठीक है। एक तो थे आपके फ़कीर अज़ियाउद्दीन, राइट, ही वॉज अ सूफ़ी एडवाइज़र टू अकबर, फ़कीर अज़ियाउद्दीन, राइट। एंड एक और है मुल्ला दो पियाज़ा, इन दोनों का भी नाम लिख लेना, राइट। फ़कीर अज़ियाउद्दीन और मुल्ला दो पियाज़ा का भी नाम लिख लेना, ओके। अब यहाँ पे यूपीएससी ट्रैप फिट करेगा और आपको ऐसे ही चुपके से मिर्ज़ा अजीज़ कोका लिख के दे देगा कि ही वॉज द अकबर के नौरत्नाज में से एक थे मिर्ज़ा अजीज़ कोका, बट मिर्ज़ा अजीज़ कोका अकबर के नौरत्ना में से एक नहीं थे, ठीक है। याद रखना, ये ट्रैप सेट करेगा यूपीएससी यहाँ पे, ओके। तो याद रखना, जो लोग लेक्चर देखेंगे उन्हें समझ आएगा, जिनको नोट्स मिलेगा वो गलत याद करके चले जाएंगे, यही फ़ायदा है। जो लोग सिर्फ नोट्स पढ़ोगे, तो मैं काफ़ी सारे ट्रैप सेट करता हूँ नोट्स में, जो लोग लेक्चर देखेंगे उन्हें समझ आएगा कि रियलिटी क्या है, राइट। इसलिए लेक्चर देखा करो, सिर्फ नोट्स लेके भाग मत लिया करो। मिर्ज़ा अजीज़ कोका बहुत ही पावरफुल नॉबल हुआ करते थे अकबर के कोर्ट में, इनको खाने आज़म भी बोलते थे, खाने आज़म बोलते थे, राइट। ये अकबर के फॉस्टर ब्रदर हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। मिर्ज़ा अजीज़ कोका अकबर के बहुत क्लोज थे, बट ये नौरत्ना में से एक नहीं थे। मिर्ज़ा अजीज़ कोका वाज नॉट ए नौरत्ना, राइट। यूपीएससी इनका नाम नौरत्नाज में इंक्लूड कर सकती है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो इनका नाम आता है अकबर के साथ। ये भी याद रखना कि अकबर के रियल ब्रदर नहीं थे, ये फॉस्टर ब्रदर थे, राइट, नॉट रियल ब्रदर। याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि खाने आज़म का टाइटल किसको दिया गया था, तो रहीम खाना करके मत आ जाना, ये मिर्ज़ा अजीज़ कोका को दिया गया था खाने आज़म का टाइटल, राइट। तो चूंकि ये नहीं थे, इसीलिए मैंने बोला यहाँ 9 में से 2 की कमी पड़ रही है, 2 और थे, नाम नोट कर लो, फ़कीर अज़ियाउद्दीन और मुल्ला दो पियाज़ा, राइट। तो अकबर के जो नौरत्नाज है उनको याद करना ऐसे ही है, देखो, फ़कीर अज़ियाउद्दीन, मुल्ला दो पियाज़ा, अबुल फजल, फैज़ी, ये चारों में जेड आ रहा है, ये चारों तो ऐसे ही याद कर लोगे, राइट, कि अबुल फैज़ी उनके भाई, अबुल फजल उनके भाई फैज़ी, और फ़कीर अज़ियाउद्दीन, मुल्ला दो पियाज़ा, राइट। ये सब जेड वाले हैं, ये चारों अलग से याद हो गए, राइट। तो ये 4 हो गए। साथ ही साथ देखो, तन मल मन बल, ओके, तन से मल निकल रहा है, मन से बल निकल रहा है, राइट। इस तरह से ये चारों भी याद हो गए आपको। बचे कौन? सिर्फ रहीम खाना बचे, याद कर लेना, रहीम के दोहे, सब खाना खा के सो जाओ, जब सारे याद हो गए तो आप करोगे क्या, राइट। रहीम के दोड़े पढ़ो और खाने खा के सो जाओ। इस तरह से आपको बहुत सिंपल तरीके से अकबर को नौरत्नाज दे दोगे। 4 तो ऐसे हैं जिनमें जेड है, और 4 क्या है? तन मल मन बल, राइट, तन मन बल, ओके। ये चारों जैसे ही याद हुए, चुपचाप रहीम के दोहे पढ़ो और खाना खा के सो जाओ, ठीक है। इतना ही करना है, अकबर के नौरत्नाज आपको याद हो जाएंगे, ओके। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, उनके फाउंडर के नाम पता होने चाहिए आपको। देखो, ईयर पे उतना ध्यान मत देना, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको फाउंडर पता होने चाहिए, राइट। तो बंगाल गैजेट की बात कर सबसे पहले, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, राइट। इट वॉज नॉट इंडियन ओन न्यूज़पेपर, इट वॉज रिटन एंड एडिटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो जेम्स अगस्टस हिकी इसके फाउंडर थे बंगाल गैजेट के, याद रखना। अगर क्वेश्चन आया फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो याद रखना जेम्स अगस्टस हिकी का बंगाल गैजेट ही होगा, राइट। राजा राम मोहन रॉय ने 2 अखबार निकाले थे, एक तो संवत कौमुदी था, ठीक है, जो कि 1821 में आया था, 1819 में नहीं, 1821 में, राइट। और दूसरा था मिरातुल अकबर, राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय की ये दोनों अखबार काफ़ी पॉपुलर है, आई होप आपको याद होंगे, संवत कौमुदी, मिरातुल अकबर। इसके ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो टफ होंगे उनके ट्रिक मैं याद करा दूंगा, बट ये तो आप ऑलरेडी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से पढ़ते ही हो, राइट। संवत कौमुदी, मिरातुल अकबर, ये राजा राम मोहन रॉय के थे, ओके, ये याद रहेंगे आपको। हिंदू पैट्रियट, ये किसने लिखा था? हिंदू पैट्रियट के फाउंडर मधुसूदन रॉय नहीं थे, हिंदू पैट्रियट के भावनर थे गिरीश चंद्र घोष, और उसको एडिट किया था हरीश चंद्र ने। यानी कि हिंदू पैट्रियट में दो लोगों का नाम आता है, गिरीश एंड हरीश,
राइट। गिरीश वॉज द फाउंडर एंड हरीश वॉज द एडिटर। तो हिंदू पैट्रियट में 2 लोगों का नाम याद आया ना, गिरीश और हरीश का, राइट। तो यहाँ पे मधुसूदन रे को काट देना, आपको सिर्फ गिरीश एंड हरीश याद रखना है जब भी हिंदू पैट्रियट का नाम आए। रस्त गोफ्तर, दादा भाई नौरोजी। अब ये तो इजली याद हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ये भी पारसी नाम लग रहा है, नौरोजी, रस्त गोफ्तर, ये भी पारसी नाम लग रहा है, राइट, तो याद हो जाएगा। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब कोई आपसे पूछे भाई सोमवार को इतना प्रकाश क्यों है, तो बोल देना ईश्वर के चांद की वजह से, ईश्वर ने चांद बनाया है, उसी वजह इतना प्रकाश आ रहा है धरती पे, ठीक है। तो सोमवार को इतना, शाम को इतना प्रकाश क्यों है, तो ईश्वर के चांद की वजह से, राइट। इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, याद रखना यहाँ से, ठीक है। हिंदू पैट्रियट, गिरीश हरीश, रस्त गोफ्तर, दादा भाई नौरोजी, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। कैसे याद रखोगे, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर का था। ऐसे याद रखना, इंडिया में जब पहली बार मिरर बना, इंडियन मिरर जब पहली बार बना, तो या इंडियन मिरर जब न्यूज़पेपर बना, तो क्योंकि इंडियन मिरर था, इंडियन न्यूज़पेपर था, तो उसमें देवताओं की फ़ोटो बना देते थे, बहुत ज़्यादा देवताओं की फ़ोटो बहुत ज़्यादा बनती थी। इस तरह से याद रखना कि इंडियन मिरर जब पहली बार इंडियन मिरर न्यूज़पेपर बना, तो उसमें देवताओं की फ़ोटो लगा दी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर आपको याद रहेगा। स्टार्टिंग में देवताओं की फ़ोटो से सजा दिया, राइट, क्योंकि इंडियन मिरर न्यूज़पेपर है, ओके। और इसको बाद में मैनेज किया था एन सेन ने, राइट, बाद में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तो फाउंड किया था, बाद में एन सेन और केशव चंद्र सेन वगैरह ने इसको मैनेज किया था। कैसे याद रखोगे एन सेन को, देखो एन जो है मिरर में देखोगे अगर, तो एन ही दिखेगा, राइट। तो एन सेन इंडियन मिरर में ऐसे याद रखना, ओके। देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम याद रखना और एन सेन का नाम भी कई बार आता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। ये तो सिंपल है, अमृत है, अमृत पीना है, तो किसी शीशी में भर के रखोगे ना अमृत को, तो अमृत की शीशी, अमृत की शीशी, ऐसे याद रखना, अमृत की शीशी में मोती, अमृत की शीशी में मोती, इस तरह से याद रहेगा आपको। अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, राइट। देन तहजीबुल अखलाक, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान हमेशा सबको तहजीब सिखाते रहते थे, ठीक है। तो 1 लाख लोगों को बिठा के एक साथ तहजीब सिखा दी थी सर सैयद अहमद खान ने, इसीलिए तहजीबुल अखलाक इस बाई सर सैयद अहमद खान, इस चीज़ को याद रखना, ओके। आगे बात करेंगे द हिंदू की। द हिंदू के मेन फाउंडर तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, उनके साथ और भी बहुत से लोग थे, जैसे वी राघवाचारी वगैरह भी थे, राइट। बट आपको जी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम तो याद रखना चाहिए द हिंदू में। कैसे याद रखोगे, द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, राइट। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने द हिंदू न्यूज़पेपर कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, राइट। स्टार्टिंग वाले जोश से पढ़ते हो, बाद में ढीले हो जाते हो। तो द हिंदू किस टाइम आता है, सुबह सुबह आता है, राइट, सुबह सुबह आता है ना, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, राइट। जैसे ही आपने जी यानी गुड मॉर्निंग बोला, सुबह सुबह तुरंत ही न्यूज़पेपर आ गया, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू आ गया। और जैसे ही द हिंदू आप पढ़ लेते हो, खुद को आप बहुत ही वीर राघवाचारी समझने लगते हो, राइट, कि अब तो मुझसे बड़ा वीर कोई नहीं है, मैंने आज द हिंदू पूरा घटक गया हूँ, राइट। तो द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुबह सुबह आया और फिर आप वीर राघवाचारी फील करने लग गए अपने आप को। केसरी मराठा, ये तो तिलक के न्यूज़पेपर थे, आपको पता ही होना चाहिए। सुधारक वॉज बाई गोपाल गणेश अगरकर, राइट। सुधारक अगरकर, रख कर करके याद हो जाएगा, एक जैसे साउंड कर रहा है, राइट। सुधारक अगरकर, अगरकर याद रखोगे तो गोपाल गणेश अगरकर अपने आप याद आएगा। तो सुधारक अगरकर, ठीक है, इस तरह से रख कर करके याद करना है इसको, ओके। तो आई होप इतने न्यूज़पेपर तो याद हो गए होंगे आपको। आगे थोड़े टफ वाले हैं, जैसे कि प्रबुद्ध भारत वॉज बाई पी अय्यासामी, ओके। प्रबुद्ध भारत है तो पी अय्यासामी, पी दोनों में है, याद रखना है इसको। उद्बोध वॉज बाई स्वामी विवेकानंद, राइट। विवेकानंद हमेशा ही बोध की बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, तो उद्बोधन विवेकानंद का ही था, याद रखना है इसको, राइट। इट वॉज द बंगाली मैगजीन। अच्छा, ये जो प्रबुद्ध भारत था ना, ये भी स्वामी विवेकानंद का ही था, इसको पी अय्यासामी काट दो, दिस इज ऑल्सो स्वामी विवेकानंद, ओके। तो प्रबुद्ध भारत वॉज ऑल्सो फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, राइट। ये जब बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें होती है ना, तो यही होता है। देखो, प्रबुद्ध भारत जो है वो स्वामी विवेकानंद का है और उद्बोधन भी स्वामी विवेकानंद का है, दोनों ही स्वामी विवेकानंद के हैं, याद रखना। प्रबुद्ध भारत इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश मंथली जर्नल थी, राइट। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने इसको फाउंड किया था। 2021 में ये न्यूज़ में था जब इसको 125 ईयर हुए थे, राइट। इसकी 125th एनिवर्सरी पे पीएम मोदी भी गए थे वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडियन ओपिनियन इज़ बाई महात्मा गांधी, राइट। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में लिखा था, बहुत पॉपुलर है, आपको पता होगा इंडियन ओपिनियन के बारे में। तो महात्मा गांधी के और कौन कौन से थे, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सभी महात्मा गांधी के ही पब्लिकेशंस हैं, ठीक है। बाकी वंदे मातरम और बिंदु घोष, राइट। ये तो इजी है, बंदे बिंदु करके याद रख लेना वर्ड कनेक्शन के थ्रू। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे से बॉम्ब याद कर सकते हो, बॉम्ब फटता क्या निकलता है, फायर निकलता है, तो बॉम्ब फायर, राइट। बॉम्बे, फिरोज, इस तरह से याद रख लो। कॉमरेड, मौलाना मोहम्मद अली। कोई पूछ रहा है कौन सी कॉम है, तो बोल रहे हैं मौलाना, कॉम मौलाना, इस तरह से याद रखना। अल हिलाल अल बलग वॉज बाई अबुल कलाम आज़ाद।
ये तो नाम मैच ही कर रहा है, अल हिलाल, अल बलग, अबुल कलाम, राइट। तो याद रखना अल हिलाल, अल बलग दोनों अलग अलग थे, एक नहीं थे, एक करके दे देगा यूपीएससी। तो अबुल कलाम आज़ाद के ही थे दोनों, राइट। प्रताप वॉज भाई गणेश शंकर विद्यार्थी। अब भाई कोई गणेश और शंकर का विद्यार्थी होगा तो प्रताप ही तो होगा ही, तो प्रताप नाम रख दिया, राइट। न्यू इंडिया वॉज बाई एनी बेसेंट, वेरी इजी, ये तो इजी ही है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में। न्यू इंडिया वॉज बाई एनी बेसेंट, राइट। तो इतने न्यूज़पेपर्स आपको याद रखने हैं, इसमें जो करेक्शंस करवाए इनको नोट कर लेना, राइट। लास्ट में कुछ और फेमस है, जैसे इंडिपेंडेंट वॉज बाई मोतीलाल नेहरू, राइट। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर लिखा था मोतीलाल नेहरू ने। मूक नायक तो बी आर अम्बेडकर का है, बहुत पॉपुलर है। हिंदुस्तान टाइम्स सुंदर सिंह ल्यालपुरी, राइट। इनका मानना था कि हिंदुस्तान में एक टाइम आएगा जब हिंदुस्तान बिल्कुल ही सुंदर सा हो जाएगा, ओके। फ्री हिंदुस्तान वॉज बाई तारकनाथ दास, राइट। तो हिंदुस्तान को फ्री करवा दिया अगर, राइट, तो हिंदुस्तान तर जाएगा, राइट। तर जाएगा हिंदुस्तान, इतना फ्री हो जाएगा कि तारों तक पहुंच जाएगा। इस तरह से करके याद रखते हो, तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, राइट। हिंदुस्तान अगर फ्री हो गया तो तर जाएगा, तारों तक पहुंच जाएगा, इस तरह से याद रखना। हिंदुस्तान दैनिक वॉज बाई एम मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय। तो हिंदुस्तान दैनिक मदन मोहन मालवीय, याद रखना। दैनिक यानी दैनिक लेवल पे आप नगरा पढ़ते हो, बोलते हो गुड मॉर्निंग, यहाँ पे आपको मालवीय मॉर्निंग, इस तरह से याद रख लेना। कैसे भी करके दिमाग में घुसाने से मतलब है, आपको ऑप्शन देख के याद आना चाहिए, राइट। तो एक बार सुपरफिशियल रीडिंग लेने से बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके चीज़ों को याद करने की कोशिश किया करो, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर रहें, राइट। तो हमने देखा, हमने कोशिश करी याद करने की। अगर आप बेटर वर्ड कनेक्शन के थ्रू ट्रिक बना सकते हो तो येस गो अहेड। अगर आपको इन ट्रिक से समझ आया है तो फिर वेरी गुड, राइट। बहुत सारी ट्रिक्स हो गई, थोड़ा सा साइंस के भी देख लेते हैं। कुछ प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जैसे डायमंड, एमरल्ड, रूबी, ये सब किस चीज़ के बने होते हैं, ये बहुत यूपीएससी के फेवरेट जोन है, इनको समझ लो। डायमंड जो है वो प्योरली कार्बन से बना हुआ होता है, राइट। कलर इम्प्योरिटीज से आता है, बट डायमंड वैसे प्योरली कार्बन से बना हुआ होता है, राइट। एमरल्ड की बात करें तो एमरल्ड और रूबी दोनों ही क्रोमियम से बने हुए होते हैं, राइट। एमरल्ड और रूबी दोनों का ही कलर जो है क्रोमियम से आता है, यह चीज़ याद रखना, राइट। डायमंड कार्बन से आता है, एमरल्ड और रूबी क्रोमियम से बनते हैं। एक्चुअली ये जो भी जम स्टोन्स होते हैं ना, इनकी जो कलर्स होते हैं वो एक्चुअली इम्प्योरिटीज से ही आते हैं, राइट। थोड़े से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर, जिन इम्प्योरिटीज़ कहलाते हैं, वो उन्हीं से इनमें कलर आता है। यूजुअली ये लोग कलरलेस होते हैं। डायमंड जो है प्योरली कार्बन है, बट कलर कहाँ से आ रहा है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से, राइट। अगर डायमंड बिल्कुल ही प्योर हो तो उसमें कोई कलर नहीं होगा। ऐसे ही एमराल्ड और रूबी जो है, इनमें जो कलर आता है वो क्रोमियम की वजह से आता है, राइट। क्रोमियम जो है वो मिक्स कलर देता है, ग्रीन और रेड। रूबी जो है आपका यूजुअली रेड कलर का दिखेगा, एमराल्ड यूजुअली ग्रीन कलर का दिखेगा, राइट। दोनों ही कलर क्रोमियम की वजह से आ रहे हैं, राइट। सफ़ायर यूजुअली कोरुंडम से बनता है, यानी Al2O3 से बनता है, कोरुंडम से सफ़ायर बनता है, राइट। कैसे याद रखोगे, सफाई करो ऐसे करके याद रखो, सफ़ायर कोरुंडम, राइट। और ब्लू कलर जो आता है वो इसमें टाइटेनियम और आयरन होता है, इसकी वजह से आता है, राइट। सेम बेस होता है सफ़ायर का भी, रूबी वाला, बट इम्प्योरिटी डिफरेंट होती है, इस वजह से कलर डिफरेंट हो जाता है। टोपाज सिलिकॉन से बनता है, एल्यूमिनियम से, फ्लोरीन से, राइट। इसका कलर वेरी करता है, कभी येलो होगा, राइट। और इसमें कोई सिंगल इम्प्योरिटी नहीं होती, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं टोपाज में। गार्नेट की बात करें तो गार्नेट में बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। कलर इसका वेरी करता है, मोस्टली रेड होता है, बट वैसे जो है कलर इसका वेरी करता है। टर्कोइज की बात करें तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट और कॉपर से मिलकर बनता है, इसका कलर होता है ग्रीनिश ब्लू, राइट। तो याद रखना कि कॉपर से बनता है और ग्रीन या ब्लू कलर होता है टर्कोइज का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, राइट। बेसिकली आपको कार्बन याद रखना है डायमंड के लिए, क्रोमियम याद रखना है रूबी और एमेराल्ड के लिए, सफ़ायर में आपको कोरुंडम, राइट, और टाइटेनियम आयरन का ब्लू कलर याद रखना है, ठीक है। टोपाज में आपको सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन याद रखना है, ठीक है। टर्कोइज में आपको एल्यूमिनियम फॉस्फेट और कॉपर की वजह से आने वाला ग्रीनिश और ब्लू कलर याद रखना है, राइट। अब यहाँ यूपीएससी कंफ्यूज करेगा, क्रोमियम गिव्स द स्टोन्स रेड कलर, ऐसा नहीं है। क्रोमियम डिफरेंट एलिमेंट्स में, डिफरेंट स्टोन में डिफरेंट कलर देगा, राइट। वही क्रोमियम यहाँ पे रेड दे रहा है, यहाँ पे ग्रीन दे रहा है, राइट। तो क्रोमियम डिफरेंट एलिमेंट्स में, डिफरेंट स्टोन में डिफरेंट कलर देता है, ओके। और कॉपर का भी इफेक्ट होता है, कॉपर कई बार ब्लू शेड देता है, कई बार ग्रीन शेड देता है, राइट। तो यूपीएससी अगर ऐसे स्टेटमेंट दे दे कि सेम बेस मिनरल्स कैन हैव डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स, तो बिल्कुल सही होगा, राइट। यूपीएससी स्टेटमेंट लिख सकता है कि जेम स्टोन कलर जो है मेनली उनकी इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है, तो बिल्कुल सही बात है, राइट। की एलिमेंट्स इसमें रिमेंबर करने वाले क्या क्या हैं, क्रोमियम, टाइटेनियम, कॉपर, ये सब आपको याद करने हैं, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, राइट। बहुत ही छोटी सी जानकारी है, बट अक्सर ये बड़े बड़े क्वेश्चन से स्टेटमेंट बन के आ जाती है और आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल का लेक्चर हम कोशिश करेंगे रिवीजन लेक्चर रखें, अगर आपकी डिमांड हुई तो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद डे 16, राइट। चलो टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग,
एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।